नमस्कार दोस्तों, भारत इन कॉन्टेक्स्ट में आपका स्वागत है। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं वो इस्लामाबाद की सड़कें हैं, लेकिन ये एक कैपिटल सिटी कम और एक मिलिट्री छावनी ज्यादा लग रही है। आखिर ऐसी क्या आफत आ पड़ी कि पाकिस्तान को यूएस ईरान वार के मीडिएशन के लिए इस्लामाबाद में 2 दिन का इमरजेंसी हॉलिडे डिक्लेयर करना पड़ा। यूएस डेलीगेशन का इस्लामाबाद पहुंचना, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस शामिल थे, क्या ये सच में पाकिस्तान के बढ़ता हुआ ग्लोबल स्ट्रेचर को दिखाता है, या फिर एक मजबूरी है जिसने पाकिस्तान को आग में कूदने पर मजबूर कर दिया? समझेंगे डिटेल में आज के इस वीडियो में। बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, यूएस ईरान वार को शुरू हुए लगभग 5 हफ्ते हो चुके हैं और रियलिटी ये है कि अमेरिका इस युद्ध में बिना किसी क्लियर ऑब्जेक्टिव के बुरी तरह फंस चुका है। पर डे वार एक्सपेंस बिलियंस ऑफ डॉलर क्रॉस कर रहा है। ये फ्रस्ट्रेशन आपको प्रेसिडेंट ट्रंप के रिसेंट स्टेटमेंट्स और एग्रेसिव ट्वीट में साफ दिखाई रही होगी। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि यूएस और इजराइल ने मिलकर एयर स्ट्राइक्स के थ्रू ईरान को मिलिटरली बहुत नुकसान पहुंचाया है। पर वो लोग एक चीज मिसकैलकुलेट कर गए, ईरानियंस की अपनी सिविलाइजेशन और कंट्री के साथ खड़े रहने की विल पावर। शायद इसी वजह से मैसिव बमबारी के बाद भी यूएस और इजराइल का अल्टीमेट गोल ईरान में रिजीम चेंज बुरी तरह फेल हो गया है। उल्टा ईरान ने अमेरिका पर एक ऐसी इकोनॉमिक कॉस्ट इंपोज कर दी है जिसका अंदाजा वाशिंगटन को नहीं था। ईरान ने अपनी असिमेट्रिक वारफेयर कैपेबिलिटी यूज करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को प्रैक्टिकली हॉल्ट कर दिया है। ये वो चोक पॉइंट है जहां से दुनिया का 20% से ज्यादा ऑयल गुजरता है। ग्लोबल सप्लाई चेन चोक हो चुकी है और ट्रंप पर यूरोप से लेकर एशिया तक की मेजर इकोनॉमीज का भारी प्रेशर आ रहा है इस वार को रोकने के लिए। और बात सिर्फ हॉर्मुज की नहीं है। ईरान ने रिटेलिएशन में गल्फ कंट्रीज, चाहे वो कतर हो, सऊदी अरबिया हो या यूएई, में मौजूद यूएस मिलिट्री बेसिस पर प्रिसीजन स्ट्राइक्स किए हैं। जब ट्रंप को रियलाइज हुआ कि ईरान में शॉर्ट टर्म रिजीम चेंज पॉसिबल नहीं है, तो उन्होंने अपना पुराना कार्ड खेलना शुरू कर दिया, लेट्स मेक अ डील। लेकिन दोस्तों, ईरान के साथ डील करना इतना आसान नहीं था, चाहे ऑयल रिजर्व की कंट्रोल की बात हो या सैंक्शन की। इस डेडलॉक ने ट्रंप को इतना फ्रस्ट्रेट किया कि उन्होंने पब्लिकली ईरान के ब्रिजेज और पावर स्टेशंस डिस्ट्रॉय करने की धमकी दे डाली। पर ईरान झुकने को तैयार नहीं हुआ। लेकिन इन सबके पीछे एक देश ऐसा था जो ईरान के न झुकने और यूएस के वार में और एडवांस करने से सबसे ज्यादा परेशान था। जी हाँ, पाकिस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान इसलिए चिंतित नहीं था कि ईरान की इकोनॉमी बर्बाद हो रही है या वहां कितनी जानें जा रही हैं। पाकिस्तान को सबसे बड़ा डर है ईरान में लगे आग की लपटों उनके घर तक पहुंच जाए। जब ट्रंप ने ईरान को टोटल डिस्ट्रक्शंस की ओपनली धमकियां देना स्टार्ट की, तब पाकिस्तान के लिए ये नींद उड़ाने के बराबर था। पाकिस्तान आज जिस इकोनॉमिक और पॉलिटिकल हालत में है, वो किसी भी डायरेक्ट वार में उलझना अफोर्ड नहीं कर सकता। आज पाकिस्तान हाइपर इन्फ्लेशन, डॉलर क्राइसिस और सीवियर एनर्जी इनसिक्योरिटी से जूझ रहा है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज परमानेंटली ब्लॉक होता है तो पाकिस्तान के पास न तेल खरीदने का पैसा बचेगा और न ही फ्यूल आएगा। ये उनकी इकोनॉमी के लिए और भी खतरनाक है। यही वजह है कि पाकिस्तान आज दुनिया के सामने पीस मेकर और मुस्लिम कंट्रीज के बड़े भाई का चोला पहनकर कॉन्फ्लिक्ट को रोकने का डिस्परेट कोशिश कर रहा है। आप सोच रहे होंगे, आखिर पाकिस्तान ही क्यों? ओमान, कतर और यूएई जैसे ट्रेडिशनल मेडिटेटर कहाँ गए? दोस्तों, जब दुनिया के बाकी अरब देश, सऊदी अरबिया, यूएई इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ईरान के टारगेट पर आ गए हैं, तो उन्होंने डायरेक्ट डायलॉग ऑलमोस्ट कट कर दिया है। अमेरिका को वार खत्म करने के लिए और बिना अपनी बेइज्जती करवाए बाहर निकलवाने के लिए एक डिप्लोमेटिक एयरलिफ्ट की जरूरत थी। एक ऐसी कंट्री जो यूएस के लिए काम करे पर ईरान उस पर ट्रस्ट या कम से कम उसको झेल सके। और यहां पाकिस्तान से अच्छा प्यादा अमेरिका को नहीं मिल सकता है। पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कैसे चलती है, ये यूएस को अच्छे से पता है। पाकिस्तान के इस मेडिटेशन के पीछे 2 सबसे बड़ी मजबूरियां हैं। पहली, पाकिस्तान का सऊदी अरबिया के साथ डिफेंस पैक्ट। दोस्तों, ये पैक्ट आज पाकिस्तान के गले की हड्डी बन चुका है। ईरान शायद डायरेक्ट यूएस या इजराइल तक अपनी मिसाइल ना भेज पाए, लेकिन वो अपने पड़ोस में यूएई और सऊदी अरबिया पर डिवास्टेटिंग अटैक जरूर कर सकता है। अगर सऊदी अरबिया पर बड़ा अटैक होता है तो डिफेंस पैक्ट के अनुसार पाकिस्तान को अपनी फौज सऊदी को डिफेंड करने भेजनी पड़ेगी। पाकिस्तान आर्मी किसी भी हाल में ईरान के साथ
एक और वार फ्रंट नहीं खोलना चाहती। दूसरी मजबूरी ज्योग्राफी। अगर ईरान अनस्टेबल होता है तो इसका डायरेक्ट असर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस पर पड़ेगा। मैसिव रिफ्यूजी क्राइसिस और क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंसी शुरू हो जाएगी। याद कीजिए 2026 के अर्ली फेज में जब ईरान और पाकिस्तान ने एक दूसरे पर क्रॉस बॉर्डर मिसाइल्स और ड्रोन स्ट्राइक किए थे। वो बॉर्डर हिस्टोरिकली वोलेटाइल है। अफगानिस्तान और इंडिया के बॉर्डर्स पर पहले ही टेंशन फेस कर रहा है। पाकिस्तान ईरान के साथ तीसरा फ्रंट एफोर्ड नहीं कर सकता। तो दोस्तों, इस बात को क्लियर समझ लीजिए कि पाकिस्तान का ये मेडिसन कोई ग्लोबल स्टेचर का सिंबल नहीं है। ये उनकी जियोपॉलिटिकल सर्वाइवल स्ट्रेटजी है। ये यूएस को इस वार से पुल आउट करने का एक फेस सेविंग मैकेनिज्म है। लेकिन इस डील में पाकिस्तान को क्या मिलेगा? पाकिस्तान हिस्टोरिकली अमेरिका का एक ट्रस्टेड प्रॉक्सी रहा है। इमरान खान के रिजीम में यूएस पाक रिलेशंस अपने लोएस्ट पॉइंट पर थे, जहां पाकिस्तान ने अमेरिकन कैंप से बाहर आने की कोशिश जरूर की थी। लेकिन आज जनरल असीम मुनीर के अंदर पाकिस्तान आर्मी वापस अपने पुराने रोल में आ गई है। इस मेडिटेशन के बदले पाकिस्तान वाशिंगटन से मैसिव इकोनॉमिक बेलआउट्स, आईएमएफ सपोर्ट और मिलिट्री एड सिक्योर करना चाहता है ताकि वो अपनी डूबती इकोनॉमी को बचा सके। और इस सबके पीछे एक साइलेंट प्लेयर है, चाइना। बीजिंग भी नहीं चाहता कि मिडिल ईस्ट में एनर्जी सप्लाई डिसरप्ट हो, इसलिए वो इनडायरेक्टली पाकिस्तान के इस डिप्लोमेटिक पुश को बैक कर रहा है। सो इन कंक्लूजन, पाकिस्तान एक डिप्लोमेटिक विन का इल्यूजन क्रिएट कर रहा है, पर रियलिटी में वो अमेरिका के फेलियर को मिनिमाइज करने के लिए एज ए प्रॉक्सी यूज हो रहा है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये देखना बहुत क्रूशियल होगा कि अगर पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली एक डील करवाने में सक्सेस होता है तो अमेरिका या ट्रंप का पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति और कितना बढ़ेगा, और ट्रंप कैसे पाकिस्तान को कोई आम एग्रीमेंट में सपोर्ट कर पाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान सच में इस शांति समझौते को सक्सेसफुल बना पाएगा या एक सिर्फ एक शॉर्ट टर्म पैचअप है? अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको आज का ये कंटेंट पसंद आया देन वीडियो को लाइक करें, भारत इन कंटेंट्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।